हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि इसका प्रकृति क्या है और इसके प्रकार क्या है इनइक्वालिटी के, यानी कि विविधता के इसको बोल सकते हैं, या तो असमानता भी इसको बोला जाता है। भारतीय समाज में एक ऐसी अनोखी संस्कृति का विकास हुआ है जिसमें विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा का समावेश है। हमारा राष्ट्रगान भी विविधता को व्यक्त करता है। यह विविधता इंद्रधनुपी है। इसमें अनेक रंगों का सुंदर मेल है। हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां फूल की पंखुड़ियों के समान है, जिनके संयोजन में एक पुष्प बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की विविधता इस प्रकार सुंदरता बिखेर रही है, मानो एक माला में विविध प्रकार के फूल गूंथे हुए हैं। हमारे देश की विविधता एकता में समरस हो गई है। उसे अलग अलग पहचानना अत्यंत कठिन है। हमारे देश में निम्न बातों में विविधता देखने को मिलती है। पहला है संस्कृति। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक जनसमूह भारत में आकर बसे और अपने साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराएं भी लाए। भारतीय संस्कृति के विकास में विदेशी आक्रमणकारियों का भी योगदान रहा है। भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए। इसके बाद विश्व के अन्य भागों से भी भारत में लोगों का आना प्रारंभ हो गया और कालक्रम से वे स्थायी रूप से यहीं बस गए। संस्कृति स्थानांतरण की प्रक्रिया से इनकी सांस्कृतिक परंपराएं भारत की संस्कृति में घुल मिल गई और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। इस प्रकार भारत में एक ऐसी मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ जिसमें अनेक प्रकार की विविधता साकार हो गई। उसके बाद है प्राकृतिक असमानता, जो मानव निर्मित नहीं होती है। इन असमानताओं के उदाहरणों में उम्र, लिंग, व्यक्तित्व संबंधी शारीरिक गुण आते हैं। उसके बाद सामाजिक असमानता, जो मानव निर्मित होती है, जैसे व्यवसाय, धर्म, संप्रदाय तथा सामाजिक स्तर आदि। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से समान बनाया है, लेकिन मानव ने असमानताओं को जन्म दिया। व्यक्ति ने समाज का स्तरीकरण कर दिया और मनुष्य को अलग अलग वर्गों जैसे अमीर, गरीब या उच्च, मध्यम व निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर आदि में विभाजित कर दिया। उसके बाद है व्यवसायिक विषमताएं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय देखने को मिलते हैं। समाज में इनमें भी विषमता उत्पन्न कर दी है। कुछ व्यवसाय उच्च स्तर के माने जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के। उच्च व्यवसाय जैसे प्रशासनिक सेवाएं, इंजीनियरिंग। निम्न व्यवसाय जैसे क्लर्क, कृषि, दुकान वाला। उसके बाद है जाति व्यवस्था। प्राचीन काल में भारत में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यह व्यवस्था कर्म के आधार पर की गई थी, लेकिन समाज ने इसे एक अलग ही रूप दे दिया और यह व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं अपितु जन्म के आधार पर विकसित हो गई। इस व्यवस्था ने अनेक विषमताएं उत्पन्न कर दी थी तथा शूद्र और पिछड़ी जातियां सबसे अधिक प्रभावित हुई। लिंग भेद। प्राचीन काल में स्त्री व पुरुष दोनों को ही समान शिक्षा तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन धीरे धीरे ये अधिकार कहीं विस्मित हो गए। मुस्लिम काल में स्त्रियों की रक्षा आदि उत्तरदायित्वों का वहन पुरुषों के द्वारा किए जाने से स्त्रियों के सम्मान में धीरे धीरे कमी हो गई। इस काल में बहुत सी सामाजिक बुराइयां जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक कुप्रथाएं, संकीर्ण विचारधाराएं और शिक्षा पुरुष प्रधान समाज उत्पन्न हुई तथा लैंगिक भेदभावों की जड़ें अत्यंत गहरी हो गई। उसके बाद है आर्थिक विषमता। समाज का आर्थिक दृष्टिकोण ही मुख्य रूप से समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न करता है। असमानता जीवन प्रयत्न चलने वाली समस्याएं है। यह ऐसी क्षतियां हैं जिनसे मानव जीवन का विकास हो पाना मुश्किल जान पड़ता है। प्राकृतिक असमानताओं की पूर्ति तो समाज कर सकता है, वरन सामाजिक असमानताओं की समाप्ति मानव धीरे धीरे अपने प्रयासों से कर सकता है तथा एक स्वस्थ समाज का सृजन कर सकता है। उसके बाद है धार्मिक विषमताएं। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से भारत में 7 धर्म माने गए हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। सभी धर्मों के लोग अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, जिसके
कारण समाज में धार्मिक विषमता देखने को मिलती है। उसके बाद है राजनीतिक विविधता। राजनीतिक असमानता राजनीतिक संसाधनों के वितरण में संरचित अंतर है। एक समूह के पास दूसरे समूह की तुलना में राजनीतिक संसाधनों तक अधिक या कम पहुंच या अधिग्रहण है। राजनीतिक समानता तब होती है जब राजनीतिक नियमों से सभी की प्राथमिकताओं को समान रूप से महत्व दिया जाता है। उसके बाद है भाषाई विविधता। हमारा देश बहुभाषी देश है। भारत सरकार द्वारा यहाँ 18 भाषाओं का मान्यता दी गई है। यह एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। हर भाषा का साहित्य कहावतों तथा लोक साहित्य होता है जिसमें वहाँ का जनजीवन प्रतिबिंब होता है। हर भाषा की अपनी अभिव्यक्ति शक्ति तथा व्यंजन होती है। तो यही थे फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स जो इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।